अपनी बोल्ड अदाओं से दर्शकों का दिल लूटने वाली इस विदेशी हसीना ने भारत के मशहूर एक्टर का भी दिल जीता। कई हिंदी फिल्मों में आइटम डांस करके दर्शकों के दिलों पर छुरियां चलाने वाली इस एक्ट्रेस ने सिनेमा के पर्दे पर अक्षय कुमार से लेकर सनी देओल और अजय देवगन के साथ रंग जमाया। लेट नाइट तक नचना गाना होगा बीच किनारे। लेकिन इन दिनों वह अन्य कारणों से सुर्खियां बटोर रही हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टेनगोविक की, जो क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ तलाक की खबरों के कारण बहस का केंद्र बनी हुई हैं। इन दिनों दोनों के तलाक की अफवाहों से चर्चाओं का बाजार गर्म है। नताशा ने तलाक की अफवाहों को तब हवा दी जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर हार्दिक के साथ अपना पूरा नाम हटा दिया, लेकिन दोनों ने इन खबरों पर फिलहाल चुप्पी बनाई रखी है। लेकिन एक बार फिर नताशा ने सभी तस्वीरों को अनआर्काइव कर दिया है। अब नताशा और हार्दिक पांड्या की तस्वीरें एक बार फिर नजर आने के बाद यूजर्स दोनों को ट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नताशा स्टेनगोविक और हार्दिक पांड्या ने एक बार नहीं दो बार शादी की है? और क्या आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर हार्दिक पांड्या से पहले नताशा स्टेनगोविक ने इंडस्ट्री के कई मर्दों को डेट किया था। यही नहीं, वह एक के साथ तो महीनों तक लिव इन में भी रही थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ नताशा ने ही नहीं, हार्दिक पांड्या ने भी नताशा से शादी करने से पहले कई हसीनाओं से रिश्ता रखा था और उनके साथ डेट किया था। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको नताशा और हार्दिक के सेपरेशन की अफवाहों के बीच उनकी निजी जिंदगी और उनसे जुड़े अफवाहों की कहानी बताने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, एक्ट्रेस नताशा स्टेनगोविक और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के तलाक की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। नताशा ने जब से सोशल मीडिया से अपनी शादी की तस्वीरें डिलीट की है और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पांड्या रिमूव किया है, तब से दोनों के अलग होने की खबरें वायरल हो रही हैं। दोनों के अलग होने की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये जानने से पहले आइए जानते हैं नताशा और उनकी फैमिली से जुड़ी कुछ खास बातें। नताशा स्टेनगोविक का जन्म 4 मार्च 1992 को सर्बिया के छोटे से शहर नोवी सैड में हुआ था। नताशा के पिता का नाम गोरान स्टेनगोविक और मां का नाम रेडमिल स्टेनगोविक है। नताशा के एक भाई भी हैं जिनका नाम नेनाद स्टेनगोविक है। नताशा ने 17 साल तक डांस स्कूल में बेले डांस सीखा और फिर सर्बिया में मॉडलिंग शुरू की। रोमानिया में 2001 में इन्होंने आर्ट्स और सिनेमेटोग्राफी में ग्रेजुएशन पूरी की। आर्ट्स में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स बेलग्रेड सर्बिया से। मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए नताशा 2012 में मुंबई शिफ्ट हो गई थी और विज्ञापनों के लिए काम करना शुरू कर दिया। जॉनसन एंड जॉनसन, ड्यूरेक्स जैसे विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों में नजर आने के बाद इन्होंने फिल्मों का रुख किया। नताशा ने साल 2014 में प्रकाश झा की फिल्म सत्याग्रह से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में नताशा ने स्पेशल सॉन्ग पर परफॉर्मेंस दी थी। सत्याग्रह के बाद नताशा ने बादशाह के फेमस सॉन्ग डीजे वाले बाबू में परफॉर्मेंस किया था। मेरा गाना चला तो डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला तो डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला तो गाना चला तो। डीजे वाले बाबू गाने को लेकर नताशा सबसे ज्यादा चर्चा में आई थी। नताशा ने अक्षय कुमार की हॉलीडे, सनी देओल के ढिशक्याओं, अजय देवगन की एक्शन जैक्सन, अर्जुन रामपाल की डैडी और पुलकित सम्राट की फुकरे रिटर्न्स में अपनी एक्टिंग स्किल्स का दम दिखाया है। ये उड़ने लगी अफवाह, मैं हूँ इनकी। नताशा कई हिंदी फिल्मों में आइटम डांस कर चुकी हैं। नताशा ने फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन रियलिटी शो नच बलिए के सीजन 9 में भी हिस्सा लिया था। पिया तू अब तो आजा।
जहां नताशा का नाम एक्टर अली गोनी से खूब जुड़ा था। लेकिन अली गोनी से भी पहले नताशा का रिश्ता रैपर बादशाह के साथ रहा था। हालांकि दोनों ने इस रिश्ते पर कभी भी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। उसके बाद नताशा का नाम अली गोनी के साथ जुड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अली गोनी और नताशा एक समय सीरियस रिलेशनशिप में रहे थे। दोनों कई महीनों तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। 2 बार रिलेशनशिप में थे। 5 साल में 4 साल ब्रेकअप हुआ, 2 बार रिलेशन में और मिलते रहते थे। यही नहीं, नताशा ने एक बिजनेसमैन सैम मर्चेंट को भी डेट किया था। लेकिन इस रिश्ते पर कभी दोनों ने बात नहीं की। और फिर 31 मई 2020 के दिन नताशा ने इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से शादी कर ली थी। शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था और शादी के 4 साल बाद ही अब इनके सेपरेशन की खबरें आ रही हैं। यही नहीं, हार्दिक पांड्या संग तलाक की खबरों के बीच नताशा इस समय कई बार अलेक्जेंडर के साथ स्पॉट हुई हैं। इसलिए दोनों के रिश्ते में होने के कयास लगाए जा रहे हैं। नताशा की तरह ही हार्दिक पांड्या ने भी नताशा से शादी करने से पहले कई हसीनाओं से रिश्ता रखा था और डेट किया था। हार्दिक पांड्या का पहला रिलेशनशिप कोलकाता की मॉडल लिशा शर्मा के साथ था। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच काफी प्यार था और 2016 में अपने रोमांस की वजह से सुर्खियों में रहे थे। कथित तौर पर 1 साल बाद 2017 में उनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि दोनों अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहते थे। हालांकि लिशा के साथ ब्रेकअप के बाद 2017 में ही हार्दिक पांड्या का नाम अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ जोड़ा गया था और उनके डेटिंग की खबरें आने लगी थी। हालांकि इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला था। हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड की लिस्ट में अगला नाम एक्ट्रेस शिबानी दांडेकर का है, जो अब फरहान अख्तर की पत्नी है। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने इस रिश्ते को नहीं माना है। फिर भी सोशल मीडिया पर दोनों का रिलेशनशिप सुर्खियों में रहा था। यही नहीं, हार्दिक का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता के साथ भी जुड़ा था। ईशा गुप्ता से अलग होने के बाद उनका नाम उर्वशी रौतेला से भी जोड़ा गया था। हालांकि दोनों ने इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनको अक्सर एक साथ पार्टियों में जाते हुए देखा जाता था और तभी पांड्या और रौतेला के बारे में डेटिंग की अटकलें तेज हो गई। हार्दिक पांड्या की एक्स गर्लफ्रेंड की लिस्ट में अगला नाम एली एवरम का है। उनके कथित अफेयर ने खूब चर्चा बटोरी थी। दोनों ने कई विज्ञापनों में साथ काम किया और करीब आए, लेकिन कभी इसे ऑफिशियल नहीं किया। एवरम दिसंबर 2017 में हार्दिक के भाई कुणाल पांड्या की शादी में भी शामिल हुई थी, लेकिन 2018 में दोनों का अचानक ब्रेकअप हो गया। उसके बाद 31 मई 2020 को उन्होंने नताशा संग शादी कर घर बसा लिया। लेकिन शादी के 4 साल बाद ही दोनों के बीच अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दरार पड़ी और बात तलाक तक जा पहुंची। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हार्दिक और नताशा के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है और दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। लेकिन नताशा और हार्दिक ने अभी तक तलाक की खबरों पर कोई बयान नहीं दिया है। तो दोस्तों, आप बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टेनगोविक और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के तलाक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में वो दोनों अलग हो चुके हैं या ये अफवाह पब्लिसिटी के लिए फैलाई गई है? इस बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।